लेकिन अंबर फाउंडेशन और वफा अब्बास सर ने हम लोग को इतना मौका दिया और मुझे अपने कॉलेज के तहत ही पता चला था इस प्रोग्राम के बारे में। बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो अब वफा अब्बास सर की रिस्पेक्टफुली उनको उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें, खासकर उन लड़कियों को जो यहाँ पहुँचने में कहीं ना कहीं असमर्थ। बहुत ही बढ़िया संस्था है, मतलब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रही है ये हर एक लड़कियों को जिनके पास उतनी सुविधा नहीं। प्रयास बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए स्पेशली, और उन लोगों के लिए जो लोग मतलब पैसों से थोड़ा वीक है। बच्चों का सपना पूरा करने में इनका जो एक कदम है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं कहूँ ये बहुत अच्छी पहल है, इन्होंने जो स्टार्ट किया, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सारी लड़कियों अंबर फाउंडेशन की वजह से ये मौका मिल पाया और बड़ा अच्छा लगा ये देख करके कि आज तीसरे चरण की परीक्षा थी, हॉल पूरा फुल था। इनफैक्ट हमारी पूरी बिल्डिंग नीचे से लेके फुल थी। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। अंबर फाउंडेशन के कलेक्टर बिटिया कार्यक्रम को लेकर तीसरे चरण की परीक्षा उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गोला, गोरखनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, बलरामपुर और प्रयागराज सेंटर पर संपन्न हुई। इन सभी सेंटर पर कुल 1400 से अधिक छात्राओं ने एग्जाम दिया। पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से छात्राएं अपने निकट संबंधी के साथ अपने नजदीकी सेंटर पर एग्जाम देने आई। अंबर फाउंडेशन के कलेक्टर बिटिया कार्यक्रम को लेकर ध्येय IAS कोचिंग सेंटर लखनऊ के अलीगंज में तीसरे चरण के UPS परीक्षा में फिर स्कॉलरशिप के लिए 300 छात्राएं परीक्षा देने पहुंची। अपने सपनों को पूरा करने और अपनी मंजिल को पाने के लिए छात्राओं के चेहरों पर खुशी और मुस्कुराहट थी। आइए आपको दिखाते हैं आम पब्लिक से बात करके उन छात्राओं ने क्या कहा। नीलू कहाँ से हैं आप? राजूजीपुरम से हूँ। राजूजीपुरम से हैं। कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ ये सर। पहला टर्न था आपका? हाँ जी, फर्स्ट था। फर्स्ट टर्न था आपका। क्या कहना चाहेंगे अंबर फाउंडेशन के वफा अब्बास जी के लिए और DIS के लिए कि जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये? अच्छा है इनका मतलब प्रयास बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए स्पेशली, और उन लोगों के लिए जो लोग मतलब पैसों से थोड़ा वीक है आर्थिकली, तो उन लोगों के लिए अच्छा प्रयास है ये। और मुझे ये प्रयास इनका बहुत अच्छा लगा, बहुत सराह रहे हम इनको। और इनका मतलब अगर सिलेक्शन होता है तो ये लड़कियों को जो 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इट्स वेरी अमेजिंग। ये बच्चों का सपना पूरा करने में इनका जो एक कदम है वो बहुत ही सराहनीय है। सर मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली। पहला आपका टर्न था ये मेरा थर्ड फेज था। 2 फेज में तो मैं नहीं कर पाई थी। क्या कहना चाहेंगे आप वफा अब्बास जी के लिए और DIS के लिए? उन्होंने 1, 2 नहीं 3 मौके दिए। हाँ, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां जो मतलब करना चाहती है लेकिन अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी नहीं कर पा रही है। लेकिन अंबर फाउंडेशन और वफा अब्बास सर ने हम लोग को इतना मौका दिया और मुझे अपने कॉलेज के तहत ही पता चला था इस प्रोग्राम के बारे में। सर लोग आए थे, काफी अच्छा मतलब काफी अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि मतलब मुझे थर्ड बार मौका मिला। थैंक यू। मिथिलेश कुमारी। किस कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। आगरा से हैं? जी सर। तो ये पेपर कैसा हुआ आपका? एकदम अच्छा। पहला टर्न था आपका? यस सर, फर्स्ट है। फर्स्ट टर्न था? Yes, sir. तो पेपर आसान था? हाँ सॉरी, मॉडरेट क्या था कहेंगे ना। अंबर फाउंडेशन के लिए सर और काफी अच्छी DIS के लिए? जो पहल की हुई है निशा, और इनका काफी अच्छा है, क्योंकि हम जैसे लोग जो बेटियां हैं कुछ करना चाहती हैं बट उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है बिकॉज फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उसके लिए काफी अच्छा इनका। कहाँ से हैं? बहराइच से। कैसा हुआ? पहला टर्न था आपको? नहीं, मेरा थर्ड वाला था, मतलब यही ये 3 मौके आपको मिले? यस सर। तो इस तीसरे मौके को बिल्कुल जम के पकड़ा है? यस सर। आई थिंक मेरा हो जाएगा लास्ट टाइम। तो क्या कहेंगे अंबर फाउंडेशन के लिए? मतलब ये मैं कहूँ ये बहुत अच्छी पहल है, इन्होंने जो स्टार्ट किया, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा। सर शिवानी शुक्ला। कहाँ से आप? सर ये लखनऊ से गई थी। कैसा हुआ पेपर आपका? उम्मीद अच्छा ही हुआ है अच्छा हुआ है जी। फर्स्ट टाइम था और मैं बहुत मतलब दिल लगा के कि मैं कुछ समाज के लिए करना चाहती हूँ, इसीलिए मेरा आगे और IAS मौका बनना मिलेगा। चाहती हूँ। अंजना दो, आपका तीसरा टर्न था कि दूसरा? सर दिस इज हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट टर्न? Yes. कहाँ से हैं आप? सर लखनऊ। लखनऊ में। Yes, sir. तो कैसा हुआ ये फर्स्ट सर टर्न? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। Yes, sir. तो क्या कहेंगे वफा अब्बास जी के लिए और DIS के लिए जो आपके लिए सर अपॉर्चुनिटी फर्स्ट लेकर ऑफ आए? ऑल थैंक यू सो मच, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ से हैं आप? उन्नाव से। उन्नाव से। Yes, sir. तो आपका पहला टर्न था या? पहला था। Yes, sir. तो क्या कहेंगे आप वफा अब्बास जी के लिए और DIS के लिए जो सर आपके लिए अगर opportunity अच्छी दे रहा है? तैयारी होगी तो आगे प्लान बनाएंगे पढ़ने के लिए। गीता वगैरह किताब कहाँ से? यही लखनऊ से। लखनऊ से। कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर तो अच्छा हुआ है। तो ये
वफाबाज जी जो ये काम कर रहे हैं ये IAS सर ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जो बच्चे अपने जो गरीब हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस कोचिंग से अपना आगे बढ़ सकते हैं। जागृति वर्मा, आप कहाँ से? बनारस। बनारस से। तो आपका ये दूसरा था या पहला ही था। पहला टर्म था? कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तो आपको कैसे पता चला वहाँ पर कि ये प्रोग्राम हो रहा है? ये MSS की एक मैम थी, उनकी जानकारी मिली थी। तो आप दोनों बनारस से? नहीं, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। आपका भी पहला था? आपका भी पहला था? जी। तो क्या कहेंगे आप वफाबाज जी के लिए, DIS के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी आप बहुत ही बढ़िया संस्था है, मतलब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रही है ये हर एक लड़कियों को जिनके पास उतनी सुविधा नहीं है उसके लिए बहुत बढ़िया। जी मैं लखनऊ से। लखनऊ से हैं। आपका पहला टर्म था या सेकेंड सेकंड टर्म था? तो अच्छा हुआ पेपर आपका? हाँ, इस बार पहले टर्म से कुछ पहले से अच्छा हुआ। चलिए, वेरी गुड। क्या कहेंगे आप वफाबाज जी के लिए? बस DIS सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत अच्छा ये इंतजाम किया है सब कुछ, और एजुकेशन आगे बढ़ा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स की, और चाहेंगे अल्लाह उनको कामयाब करे। कहाँ से हैं? सही है, लखनऊ से। यस सर। पहला टर्म था आपका? नो सर, सेकंड टाइम। सेकंड टर्म था? Yes, sir. तो क्या कहेंगे वफाबाज जी ने DIS के लिए जो आपको ये मौके पर मौका बहुत दिया? अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है लड़कियों को, क्योंकि बहुत सी जगह पे लड़कियों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, और ये अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि मतलब वो बैकग्राउंड उनका नहीं होता है कि इतनी फीस भर के वो इतनी अच्छी हाईएस्ट क्वालिटी की ये ले सके, एजुकेशन हायर कर सके। तो इस स्कॉलरशिप के जरिए से बहुत सी लड़कियों को बेनिफिट मिल जाएगा कि वो इतनी स्कॉलरशिप पाकर ये क्लासेस अटेंड कर सकती है। सो ठीक रहा, बट बिकॉज ऑफ नर्वसनेस अभी हमने जब आंसर की चेक की तो उसमें एक हमने ऑप्शन जो लगाना था वो ना लगा के दूसरा लगा दिया लास्ट मोमेंट पे, माइनस मार्क की कोई थी? और उसके बाद वही सोच रहे हैं, उसी का हमें डर तो लग रहा पहला अटेम्प्ट था आपका? है। ये सब पहला डर। पहला अटेम्प्ट था। कहाँ से हैं आप? हम फैजाबाद से हैं। फैजाबाद से, रामनगरी से हैं, फैजाबाद से। Yes. तो क्या कहेंगे आप अंबर फाउंडेशन के लिए और DIS के लिए? वफाबाज जी ये काम कर रहे हैं। सो सिलेक्शन हो गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, इंशाल्लाह नहीं भी हुआ तो फिर देखते हैं। लखनऊ से लखनऊ से कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। पहला टर्म था आपका? हाँ पहला टाइम था। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? थोड़ी बहुत तो हुई समझने में, पर अच्छा हो गया। DIS और वफाबाज जी के लिए क्या कहेंगे आप? उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है और हम लोगों की काफी हेल्प हो रही है इसमें, और हम लोग इंशाअल्लाह कुछ अच्छा करेंगे। मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं। आपका पहला टर्म था ये? या तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले टर्म में? नहीं, ठीक था, बेसिक क्वेश्चन ही आए थे 12 के जो भी हमने अभी तक सिलेबस तो कवर किया है। वफाबाज जी के लिए और DIS के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपॉर्चुनिटी निकाली मैं है? उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी, और मैं ये चाहूँगी जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको चांस दिया कहाँ से हैं? है। बुद्धेश्वर से। तो कैसा पेपर हुआ आपका? अच्छा। तो पहला टर्म था? यस सर। पहला था? यस। तो क्या कहेंगे DIS के लिए और वफाबाज जी के लिए? अच्छी मतलब इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, और मतलब अभी पढ़ने था तो अच्छा हुआ, और इसकी तैयारी करेंगे तो और अच्छा होगा। कुशवाहा। कहाँ से हैं? मैं देवरिया जिले से। एरिया से। ये पहला टर्म था आपका? नहीं सर, थर्ड टर्म। थर्ड पेपर टर्म। बहुत अच्छा तो 2 टर्म्स में कुछ आसानी हुई आज? यस सर, बहुत अच्छा। तो क्या कहेंगे वफाबाज जी के लिए और DIS के लिए कि जो ये काम कर? ये बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, गरीब बेटियों के लिए बहुत अच्छा हुआ पेपर। क्या कहना और चाहेंगे सर, अंबर फाउंडेशन के लिए, अंबर DIS फाउंडेशन के के लिए? लिए इसलिए कहेंगे सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग को ये मौका दिए कि हम लोग आगे बढ़। पलक फातिमा कहाँ से हैं? सर, तहसीनगंज। ऐसे ही लखनऊ से? यस। तो पहला टर्म था आपका? नहीं सर, दूसरा था। दूसरा था? तो कैसा पेपर आया? सर अच्छा था। क्या कहेंगे वफाबाज जी के लिए और DIS के लिए? सर बहुत ही अच्छे इंसान है जो ये चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम सबके लिए एक मौका दे रहे हैं, हम अच्छी चीज़ अप्रिशिएट कर रहे हैं। भूमि जायसवाल, कहाँ से हैं? बुद्धेश्वर। कैसा हुआ पेपर आपका? बहुत अच्छा ये आपका फर्स्ट स्टूडेंट था या? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत वंडरफुल पेपर हुआ है। क्या कहेंगे वफाबाज जी के लिए, DIS के लिए? बहुत ज्यादा ये मैं यही चाहती हूँ मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, चलिए। ताकि मैं अपने ड्रीम क्लियर कर सकूँ। बिल्कुल। मेरा नाम रोशनी है, मैं लखनऊ से बुद्धेश्वर से आई हूँ, और ये पहला टर्म है आपका? हाँ मेरा ये पहला एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, और इतना कोचिंग भी बहुत अच्छी है, जिस प्रकार से सुना है कि बहुत अच्छा है, और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ, क्वेश्चन भी उसके बहुत अच्छे आए, कम समय में बहुत अच्छा पेपर गया। जी पेपर जिस तरह जो के पूरा- पेपर हम लोग दिए आज, वो पेपर तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा मतलब था। सारा मतलब पढ़ा हुआ था, पढ़ते हम लोग अपने कॉलेज में वही। हाई स्कूल जो जी जी 6, 7, 8, 9, 10, 11 BA कर रहे हैं, उसमें भी है। दीपांशु सिंह, हाँ जी, कहाँ से हैं? यहीं से लखनऊ से। लखनऊ से। तो ये पहला टर्म था आपका? हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे। तो DIS के लिए और हम वफाबाज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और थैंक यू ये मौका देने के लिए। हाय बता जी, मैं कहाँ से? कन्नौज से। कन्नौज से। आपका ये तीसरा टर्न है ना? जी, चलिए, और कैसा इस बार पेपर कैसा था? इस बार पेपर अच्छा था। दो एक्सपीरियंस हो चुके हैं ना? जी। तीसरा इसमें काम आए होंगे दोनों एक्सपीरियंस। जी, अच्छा रहा। आफरीन, आफरीन कहाँ से हैं आप? सहारनपुर। सहारनपुर से। कैसा पेपर हुआ? पेपर बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। बहुत अच्छा हुआ? जी। तो ये पहली बार नहीं, थर्ड फेस है। थर्ड फेज था आपका? अंबर फाउंडेशन के लिए, DIS के लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो अब बाबा अब्बास सर की रिस्पेक्टफुली उनको, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें, खासकर उन लड़कियों को जो यहाँ पहुँचने में कहीं ना कहीं असमर्थ है, फाइनेंशियली, डोमेस्टिक, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। नौशीन रिजवी, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं। तो आपका पहला टर्न था या? जी, बस मुझे अभी कुछ मतलब मेबी शायद 7 से 8 दिन पहले पता चला कि जो है थर्ड फेज और लास्ट फेज दे दो, मैंने दिया। मुझे बस जब पता जो अंजुमन है तो मुझे आज फॉर्म मिला था ये। तो कैसा हुआ पेपर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। बस अब रिजल्ट की इंतज़ार हैगा और जो है बाबा सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हम जैसे लड़कियों के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी कि हम लोग जिसकी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी ना हो, वो मतलब कि उस स्कॉलरशिप से कर सकता है, तो उनका बहुत बहुत थैंक्स है। सूर्यांशी चौहान है, कहाँ से हैं? मैं बहराइच से आई हूँ। बहराइच से आई हैं। जी सर। तो पहला टर्न था आपका ये? नहीं, मैंने ये इसी संस्था से मैंने 3 बार पेपर दिया है। 3 बार पेपर दिया? तीनों ये फेज थर्ड दिया। आपका है? ये थर्ड है तो मेरा। कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। तो अब वफा अब्बास जी के लिए और DIS के लिए क्या कहना मैं चाहेंगे? उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। 3 मौके दिए बच्चियों को। उन्होंने एक है, फिर एक दूसरा मौका दिया तो मतलब एक जिले को सुधारने का मौका दिया। हमारे साथ DIS की एक बहुत मजबूत पिलर दीप्ति मैम यहाँ पे मौजूद है, और अभी एग्जाम जो है वो PCS के स्कॉलरशिप के भी यहाँ कंप्लीट हुए हैं। तो पहले से तीसरा चरण था ये। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पहले, दूसरे और तीसरे में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आज आपकी वजह से हम लोग को अंबर फाउंडेशन की वजह से ये मौका मिल पाया, और बड़ा अच्छा लगा ये देख करके कि आज तीसरे चरण की परीक्षा थी। हॉल पूरा फुल था, इनफैक्ट हमारी पूरी बिल्डिंग नीचे से लेके फुल थी, और बाहर का तो मेन रोड तो देखने वाली सिचुएशन एकदम बन गई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। बड़ी दूर दूर से बच्चे आई थी, कोई आजमगढ़ से, जौनपुर से, कोई आसपास के, मतलब कुछ बच्चा नहीं था, कोई सीतापुर से, जबकि वहां पे भी ऑलरेडी सेंटर्स बनाए थे हमने। उसके बावजूद भी ऐसा रहा कि बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आई थी, पूरे पूरे ग्रुप में आई थी सब, काफी सुबह से सब आई हुई थी, और बड़ा मन लगा के बड़ा अच्छे से सबने उस परीक्षा को दिया है। बहुत अच्छा लगा देखकर। बस ईश्वर से यही कामना है कि सब अपना कर पाए, अच्छा कर पाए, इनका भविष्य उज्जवल हो। तो थैंक यू सर। इसमें आपकी एक बड़ी मेहनत है अंबर फाउंडेशन के साथ, कि जब बच्चियों में एक डर था, उस कॉलेजेस में जाकर उनको मोटिवेट करना, उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें बताना कि जिस चीज से आप डर रहे हैं वो डर आपका जो है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जी। आपकी कोशिश जो है, आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत सारे कॉलेज में आपके साथ मैं भी गया, तो उससे बड़ा फायदा हुआ लोगों को, उससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ, और धीरे धीरे लोग जो हैं वो जुड़ते गए, उनके अंदर का जो डर है वो दूर होता गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे ये वफा अब्बास जी के लिए और विजय सर के लिए? बिल्कुल सर। कि जो इस तरह की मेहनत आप लोगों ने मिलकर की है, तो उससे उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल सर। तीनों टर्न में हम बाहर भी लोगों ने टेस्ट दिए, यहाँ भी दिया, सेकंड में भी और थर्ड में भी, और इस बार तो शायद उस पहले से ज्यादा लोग आए, क्योंकि आखिरी मौका था। आखिरी मौका था। तो कैसा लगता है जब आप अपनी कोशिश को कामयाब होते देखते हैं? देखिए, यहाँ पर 2-3 सवाल आपके प्रश्न में हो गए आपके, तो मैं अलग अलग इसका उत्तर देना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और वफा अब्बास सर को, अंबर फाउंडेशन को, जिनकी वजह से सारी सिलसिला चल पड़ा है, और उम्मीद है कि अपने अंतिम लक्ष्य को भी सब बेटियां पाएंगी। तो और कोई भी काम जब अपनी सफलता तक पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें टीम वर्क काम करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें चाहे वो अंबर फाउंडेशन हो या DIS हो, हमारे विजय सर हो, ये एक टीम वर्क था, तो जिसका नतीजा जाहिर सी बात है कि अच्छा होना ही था। और बस अब देखना यह है कि जो हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं वो अपने उद्देश्य को पा पाए, और जल्द से जल्द पा पाए। बेटियां जो बड़ी उम्मीद से हमसे जुड़ी हुई हैं, हम सब मिलकर इनके साथ अच्छा कर पाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात चीज़ है हौसला जगाने की जो बात है, वो जो आपने कही, बहुत अच्छा सवाल था इसमें। तो उसके लिए मैं कहूँगी, जैसे कई बार होता है हम परेशान होते हैं या कुछ भी होता है, तो जैसे कोई कह देता है ना कि चिंता मत करो मैं हूँ, तो जैसे कोई एक उम्मीद जगा देता है, क्योंकि हम सबके अंदर उम्मीद है, हम सब हिम्मती, हम सब खुद है। कोई बस होता है ना, कई बार हम डगमगाते हैं या डरते हैं, डर होता है हमारे अंदर। तो डर की जीतने के लिए यही होता है कि
जो अगर जैसे पीछे से कोई सपोर्ट सिस्टम हमारे पास आ जाता है, कोई मजबूत पिलर जैसे ही हमें मिल जाता है, तो हम उसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो इन बेटियों के साथ यही था, वो कहते हैं ना बचपन से ये जन्म ही इनका बड़ी उससे होता है, क्या कहेंगे, हौसलों के साथ होता है, और ये बड़ा इनकी बड़ी जिजीविषा होती है बच्चियों में। बस कई बार समय के रहते ऐसा चलते ऐसा हो जाता है कि वो डर जाती है। तो ये बहुत अच्छा अंबर फाउंडेशन का ये कदम उन्होंने उठाया है कि इन बच्चों में हौसला जगाया कि वो ये सपना देख पाई अपना आगे बढ़ने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का, अपने परिवार, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का। और वो कहते हैं ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं और डर के आगे जीत है। दोनों सारी बातें इन बच्चियों पर बहुत अच्छे से लागू होती है, और मुझे उम्मीद दिख रही है कि जो ये प्रयास हमने किया है इन बच्चियों में दिखने लगा है, क्योंकि जिस उम्मीद से, जिस हौसले के साथ ये बच्चियां पेपर दे रही थी, वो देख के वास्तव में देखने वाला था और काबिल तारीफ था। तो शुक्रिया अंबर फाउंडेशन इसके लिए। कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम अंबर फाउंडेशन और DIS ने मिलकर जिसे चलाया था, उसकी आज आखिरी तारीख थी एग्जामिनेशन की, और बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। अब देखना यह है कि जो 300 बच्चियों का जो एक टारगेट था, वो कितनी बच्चियां जो है उनमें से 300 बच्चियां जो हैं वो इस लक्ष्य को पा पाती हैं या नहीं पा पाती। मेहनत बहुत की है बच्चों ने, हजारों बच्चों ने इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और अपना जो बेस्ट था वो दिया। DIS ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बच्चों को मोटिवेट करने की, उनके अंदर हौसला जगाने की। अंबर फाउंडेशन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी इसमें कि बच्चियों को निकाला जाए, उन बच्चियों को निकाला जाए जो गरीब परिवार से हैं, जो कम पैसे से अपनी जिंदगी को, अपनी जीविका को चला रहे हैं। वहाँ से बच्चियों को लिया जाए और उन्हें इस मकाम तक पहुँचाया जाए ताकि उनकी एजुकेशन जो है वो उनको उनके पैरों पर खड़ा कर सके। अक्सर पेशतर ये होता है कि मेहनत करने के बाद भी हम सफलता नहीं मिलती, और दीप्ति मैम ने जैसे कहा कि जब हमें बैकिंग मिलती है, जब हमें एक सपोर्ट मिलता है, तो हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं वो भी उबल पड़ती हैं बाहर आने के लिए, और हम काम करना शुरू करते हैं एक नए हौसले और एक नई मेहनत के साथ, एक नई ताकत के साथ। और ये ताकत DIS ने और अंबर फाउंडेशन ने इन बच्चियों को दी है। और ये 300 बच्चियां जब कलेक्टर या IPS बनकर या ADM बनकर जब हमारे सामने आएंगी, तो जाहिर सी बात है जिन परिवारों से, जिन जगहों से ये आती हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स इनको पता होगी। एक बेहतर समाज का गठन भी DIS और अंबर फाउंडेशन कर रहा है इन बच्चियों के जरिए से, कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो वही समझ सकता है जो प्रॉब्लम्स में जिया होगा, तो उसका निवारण भी उसी के पास होगा। तो एक बेहतर समाज को और बेहतर करने के लिए ये एक मुहिम भी है एक तरह का, कि वो बच्चियां आएं और अपने आप को साबित करें और अपने पद को पाएं, और उस पद की गरिमा को बनाते हुए उन कामों को करें जो अब तक शायद अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, और अच्छी तरह से होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को वो समझते हैं वो लोग, क्योंकि जिस जगह से वो आ रहे हैं वो वहां पर अपने आप को चमकाएंगे और अपने प्रदेश देश को भी चमकाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।